नमस्कार। धर्म से जुड़े मधु चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है कि जन्म कुंडली में जो ग्रह जिस भाव में स्थित होते हैं तो उनका तो तात्पर्य हम बता ही देते हैं, और उनसे संबंधित जो देव होते हैं, जो देवता होते हैं, उनको पूजने के लिए बताते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बताते हैं। तो देखिए, आजकल मार्केट में चल क्या रहा है वही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट में जो आजकल जो जन्म कुंडली को लेकर के जो बिजनेस चला हुआ है, उसमें थोड़ी बहुत जो मैंने समझा है, जो मैंने महसूस किया है, वो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। तो देखिए, होता क्या है कि जब आप किसी से जन्म पत्री बनवाते हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी की कुंडली में बहुत ही खराब हो या किसी की कुंडली में बहुत ही अच्छा हो, मतलब सब अच्छा ही हो, कुछ भी खराब ना हो, ऐसा संभव नहीं है। आप 1 मिनट के लिए आप जन्म कुंडली को इग्नोर करिए, और जब से आपको आपके जीवन की जो यादें हैं, जब से आपको याद है, उस समय से अभी तक आप याद कीजिए, तो आप पाएंगे कि कुछ अच्छा अनुभव रहा, कुछ खराब अनुभव रहा। ऐसा ही होता है ना, हमारे जीवन में कभी भी हमेशा रात तो नहीं रहता है बना हुआ। रात के बाद सुबह आती है, सुबह के बाद दोपहर होती है, दोपहर के बाद शाम ढलते हैं, शाम के बाद फिर रात होती है, काली अंधेरी रात होती है, और फिर दोबारा से सूर्य उदय होता है। तो यही हमारा जीवन का चक्र होता है। तो मान लीजिए आपने किसी से अपनी जन्म पत्रिका दिखवाई या अपने बच्चों की दिखवाई, किसी की भी दिखवाई, और उन्होंने कहा कि ये दोष है, ये दोष है, ये दोष है। दोष हर किसी की कुंडली में होता है, और जहां तक मैंने आप लोगों की बनाई है और आप लोगों को बताया है, तो कुछ चीजें मैंने नहीं बताई हैं और कुछ चीजें मैंने मुझे दिखाई भी नहीं दी, और कुछ चीजें मैंने जानबूझकर आपको नहीं बताई हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, होता क्या है कि जब कोई चीज खराब जब हमें पता चल जाता है कि हमारे साथ ऐसा है, ऐसा होने वाला है, तो आदमी यहीं से जो है ना, उसका उत्साह जो होता है वो कम हो जाता है। तो मैंने शुरू में, जैसे मेरा तो ये एक तरह से ये प्रैक्टिस का चीज है। जैसे आप लोग डॉक्टर को देखते हैं कि पूरी डिग्री भले ही प्राप्त कर ली हो, लेकिन जब तक वो प्रैक्टिस के क्षेत्र में नहीं उतरते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब तक उनका हाथ साफ नहीं होता है। आज आपको डिग्री प्राप्त हो गई और कल आप ऑपरेशन थिएटर पर जाकर के, मुझे नहीं लगता कि वो सक्सेस रहने वाला है। तो ये प्रैक्टिस की चीजें होती हैं। तो अभी हम नए हैं इस क्षेत्र में, तो हमने अपने तरफ से भरपूर प्रयास किया है। जो अच्छी चीजें हैं वो ही मैंने आपको बताया है, जो खराब चीजें हैं वो मैंने थोड़े बहुत हिंट दिए हैं, ताकि आप समझ जाएं और फ्यूचर में उस तरह की संभावना ना बने, आप पहले ही सचेत हो जाएं। लेकिन क्या होता है कि अगर आप दूसरे एस्ट्रोलॉजरों के पास जाते हैं तो वो पहले ही डरा देते हैं। जैसे आदमी कब जाता है इस तरह की चीजों के लेकर के, कभी किसी के पास कब जाता है? जब वो पूरी तरह से अपने जीवन से परेशान हो जाता है, थक जाता है, आय के स्रोत नहीं होते हैं, या फिर कोई बीमारियां जो होती है वो ठीक नहीं होती, मतलब दिखा दिखा करके थक जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति जब वो जाते ही किसी के पास, तो वो बोलते हैं कि आपकी कुंडली में तो ये दोष है, ये दोष है, ऐसा है, वैसा है, वैसा। उससे जो होता है व्यक्ति डर जाता है कि मतलब मेरे जीवन में इतनी बड़ी चीजें हैं। तो देखिए, यहाँ डराना नहीं है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड एंड टेल्स। तो दोनों चीजें बतानी चाहिए। सामने वाले को देखना चाहिए कि वो किन चीजों को सुनना पसंद करता है। यहाँ तक ये भी चीज होती है, मान लीजिए कि हम इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो लोगों के अनुभव हमें प्राप्त होते रहते हैं। लोग कहते हैं कि हमारे पास कोई आता है, हम उनको उपाय बताते हैं कि आप ये कीजिए, जरूर हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि हम तो करते ही हैं, फिर भी कहाँ कुछ होता है। तो जैसे होता क्या है कि मान लीजिए आपको 3-4 दिनों से फीवर आ रहा है,
आपने दवाई ले ले करके मतलब आपको लग रहा है कि अब मुझसे खुद से नहीं सही होगा, मुझे अब डॉक्टर के पास जाना होगा, और नॉर्मली फीवर है और कुछ भी। लेकिन यहाँ पे दिमाग जो होता है वो हमें शक के घेरे में लेकर चल जाता है कि हमें 3-4 दिनों से फीवर है, ठीक नहीं हो रहा, कहीं कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है। तब डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एनालाइज करते हैं, तो पता, उनको पता है कि ये मतलब किस चरण पे है, ये ठीक होने की चरण पर है या फिर आगे बढ़ने की चरण, उनको पता चल जाता है। और जब वो बोलते हैं कि आप ये दवाई ले लीजिए, तो जब आप बोलते हैं कि हमने ये दवाई ले ली है फिर भी हमें ठीक नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर जो है वो असमंजस में पड़ जाता है। डॉक्टर जो है वो असमंजस में पड़ जाता है कि इसने ये दवा ले ली और इनको ठीक बस होने ही वाला है, बस कल परसों ये तंदुरुस्त हो ही जाएंगे। अब जब हम इनको कहेंगे कि आप भी यही दवा लीजिए, तो इनकी नज़र में हमारी क्या वैल्यू रह जाएगी। ये तो कहेंगे कि डॉक्टर साहब को तो बीमारी पकड़ में ही नहीं आई और उन्होंने साधारण सी दवाई दे दी। फिर डॉक्टर क्या करता है, आप ये टेस्ट करा लीजिए, वो जांच करा लीजिए, ये कराइए, वो कराइए, महंगी महंगी दवाइयाँ लिख देते हैं। तो गलती कहाँ होती है, गलती हमारे पास हो जाती है। हमें खुद पे विश्वास नहीं होता है। जब हम किसी जानकार के पास गए हैं और उन्होंने कहा कि आप ये दवा ले लीजिए, बस ठीक हो ही जा रहे हैं, आप बस होने ही वाले हैं, फिर भी हमें विश्वास नहीं होता, हमें शक रहता है कि हमें कोई कहीं बीमारी तो नहीं है और ये डॉक्टर साहब को पता नहीं चल रहा है। फिर वो सामान्य से जांच कराते हैं ताकि आपकी भी दुविधा जो है वो दूर हो जाए। तो वही प्रॉब्लम यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है कि आप किसी से बनवाने के लिए आपने दिया जन्म पत्रिका, उन्होंने बताया कि ये मतलब दिक्कत है, आपको इसको साधारण सी पूजा कर करके, जिसमें थोड़ा टाइम तो लगता है, साधारण सी पूजा होती है उसमें टाइम लगता है, इसको आप करते रहिए, जीवन में परेशानियां आएंगी लेकिन आपको शक्ति प्रदान होते रहेगी। मान लीजिए या इधर से परेशानी आएगी तो कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आप करके आपको मजबूत बना के रखेंगी। लेकिन यहाँ पे लोगों को विश्वास जो होता है वो नहीं होता, उन्हें लगता है कि ये चीज़ें तो हम पहले से कर ही रहे थे और ये भी हमें वही करने के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ से जो होता है वो विश्वास जो होता है वो डगमगाने लगता है। और फिर मजबूरीवश जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, जो ज्योतिष आचार्य होते हैं, वो अलग अलग तरह के उपाय बताते हैं, आप ये कीजिए, ये कीजिए, टोना टोटका करते हैं, बताते हैं, या फिर ये पूजा करवा लीजिए, आप वहाँ पर जा करके ऐसी ऐसी पूजा करवा लीजिए, आपको इतने खर्चे होंगे, ये होंगे। कहने का मतलब है कि आपकी जन्म पत्रिका में जहाँ पे लग्न लिखा होगा, सबसे पहले ऊपर नंबर पे जो स्क्वायर बॉक्स होता है उसमें जहाँ लग्न लिखा होगा, वहाँ पे जो नंबर होगा उसका जो राशि होगा वही आपके जीवन की साक्षात जो कह सकते हैं वही आपके विधाता है, भाग्य विधाता वही है। अगर उनको आपने मजबूत कर रखा है, उन्हीं की आपने पूरी दिन रात उन्हीं का आपने नाम लिया, उन्हीं की पूजा की है, तो किसी और को करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और जन्म कुंडली में जो ग्रह जो होते हैं, मान लीजिए कोई अच्छे ग्रह होते हैं, कोई खराब पोजीशन पे होते हैं, तो वो क्या होता है, वो हमारे प्रारब्ध होता है। हमने पिछले जन्म में क्या कर्म किए हैं, कैसे कर्म हमने किए हैं, वो वही दर्शाता है। मान लीजिए 2-3 ग्रह अच्छी पोजीशन पर है और वो हमें लाभ दे रहे हैं, इसका तात्पर्य है कि हमारे पिछले जन्म के कर्म जो है वो अधिकाधिक अच्छे रहे हैं। और कोई ऐसा ग्रह, क्योंकि 80 वर्ष 90 वर्ष की आयु में पूरी तरह से पुण्य कर्म करना संभव नहीं है। आदमी कभी न कभी अज्ञानतावश, मजबूरीवश या भूलवश कभी न कभी कोई कर्म खराब हो ही जाते हैं। वही जन्म कुंडली हमें दर्शाती है कि आपका ये खराब है और ये अच्छा है। तो आप डरे नहीं। बहुत से लोगों को हम देखते हैं कि लोग डरा देते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर अक्सर लोग इस चीज़ को लेकर के लोग मुद्दा उठाते हैं कि फलने ने इतना रुपए डिमांड किया, फिर उसके बाद उन्होंने बताया, फिर कुछ हुआ नहीं। तो आप इस चीज़ से, इस भ्रम से बाहर निकलिए। पहले आप पता कर लीजिए कि मेन आपका जो ग्रह, मेन आपका जो लग्न है वो किस राशि का है और उसके देवता कौन है, उनको आप मजबूत करना सीखिए। और ग्रहों के बीज मंत्र को लेकर के है कि थोड़ा बहुत हम भी असमंजस में पड़ गए हैं, क्योंकि बाबा जी ने कहा कि बीज मंत्र जो होता है उसमें टाइम लगाता है।
तो टाइम लगाता है, और उससे जो ज्यादा जो कह सकते हैं उसको सफलदायी जो होता है, उसके अधिपति जो देव हैं, जैसे गुरु का जो बीज मंत्र है, तो ये अगर आप जाप करते हैं तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन अगर आप जल्दी जाप करना चाहते हैं तो उसके जो अधिपति देव हैं, यानी अधिपति देव विष्णु, श्री हरि विष्णु हुए, उनके मंत्रों का जाप आप करना प्रारंभ कर सकते हैं अगर आप जल्दी इसका उपाय चाहते हैं तो देखिए, जन्म कुंडली होता क्या है। जन्म कुंडली हमारा एक तरह से एक आईना की तरह होता है, एक आईना होता है जिसमें ये दर्शाता है, जैसे जिस तरह से मान लीजिए अगर हम पूरा दिन आईना नहीं देखते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हमने आईना नहीं देखा तो हमारा जीवन नहीं चलेगा, चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आईना देखने के बाद पता चलता है कि हमारे चेहरे में कहीं कोई दाग तो नहीं है, या फिर आज हम कितने दिखने में अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, ये आईना दर्शाता है। वही जन्म कुंडली होता है, वो एक प्रकार से आईना होता है जो आपको दिखाता है कि आपके कर्म कितने अच्छे रहे हैं, आपका प्रारब्ध जो है वो कैसा है।